नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HMSR। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि प्राकृतिक खेती में फसल को बाहर से पोषक तत्वों की ज़रूरत क्यों नहीं रहती है। टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आज फैसला किया कि पहले इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं कागज़ पे उतारूं और फिर आपको बताऊं। नाइट्रोजन को छोड़कर फसल को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती है। पोषक तत्वों की अधिक जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जब हम उनको खेत में डालते हैं तो वे फसल को मिल नहीं पाते हैं। कुछ तो खेत में ही मिट्टी व जैविक पदार्थों के साथ गांठ बांधकर मिट्टी में ही ठहर जाते हैं और लंबे समय तक पड़े रहते हैं और फसल को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, या पानी के साथ नीचे बह जाते हैं या हवा में चले जाते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि खेत में जीवांश की मात्रा घटती जा रही है। जब मिट्टी में ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा रहती है, ह्यूमस जीवांश का ही एक एंड प्रोडक्ट होता है जिसमें लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। जब मिट्टी में ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा रहती है तो मिट्टी में जो भी पोषक तत्व अपनी जगह को छोड़ते हैं या बाहर से डाले जाते हैं, उन्हें यह ह्यूमस पकड़कर अपने पास में बांध लेता है और उसे वेस्ट नहीं जाने देता है। इसलिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस का रहना आवश्यक है, क्योंकि इसकी सतह पर भरपूर मात्रा में चार्ज होता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्वों को बांध कर रखने की अक्षमता होती है। जो भी वेस्ट आपको मिले, चाहे वह फसल का हो, चाहे वह पशुओं का हो, चाहे वह खरपतवारों का हो, जड़ों का हो, उसे खेत में ही रखिए। इनसे ही फसल के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे। कभी कभी 2-3 साल में थोड़ा बहुत गोबर की खाद उपलब्ध हो जाए तो उसे डाल दीजिए। घन जीवामृत का प्रयोग करते रहिए। मल्चिंग का प्रयोग कीजिए। खेत की अनावश्यक जुताई से बचिए। विशेषकर गर्मी के मौसम में खेत की जुताई ना करें तो अच्छा रहेगा। दालों की हरी खाद का प्रयोग कीजिए। इसके बाद आपको बाहर से कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं रहती है। जो भी पोषक तत्व इन जैविक पदार्थों में, यानी कि जो ये ऑर्गेनिक मैटर आपने डाला है खेत में, इस जैविक पदार्थ से जो भी पोषक तत्व रिलीज होंगे, इनकी डिकम्पोजिशन होने के बाद जब पोषक तत्व रिलीज होते हैं, उनको रिलीज होते ही मिट्टी में विद्यमान जीवांश पकड़कर अपने साथ बांध लेगा और धीरे धीरे फसल की जरूरत के अनुसार इन पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ता चला जाएगा और इन्हें खेत से बाहर नहीं जाने देगा। नाइट्रोजन की तो फसल में कतई जरूरत नहीं है। यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती में दलहन की ऐसी फसलें हैं जिनके ऊपर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काफी लिटरेचर या साहित्य, रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं, जो कहते हैं कि ये फसलें खेत में 300 से 400 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक भी फिक्स कर सकती हैं। लेकिन हमारी कंडीशन में आमतौर पे देखा गया है कि 30 किलो से लेकर 100 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक फिक्स हो जाती है। लेकिन यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो 150 से 200 किलो नाइट्रोजन तक भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। प्राकृतिक खेती में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो 500 से 1000 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक भी फिक्स कर सकते हैं।
जैसे एनएरोबिक कंडीशन में मैं कई बार उदाहरण देता हूँ क्लोस्ट्रीडियम स्पीसी का, ये रिसर्च पेपरों में अवेलेबल है। प्राकृतिक खेती में केंचुआ तो ऐसा वरदान है जो फसल की हर जरूरत को पूरी कर देता है। प्राकृतिक खेती में केंचुए की कास्टिंग जो विष्टा होती है, इसमें माइकोराइजा फंजाई भरी पड़ी है, भरपूर रहती है, जो पौधों के लिए कवच का काम करती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है संभवतः है जो पौधे के लिए माइकोराइजा नहीं कर सकती हो, और यह दूर दूर से पौधों की जरूरत की चीजें उठाकर जड़ों को दे देती है। प्राकृतिक खेती में लाभदायक जीवाणुओं की भरमार हो जाती है, जैसे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, मेटाराइजम, बवेरिया, बेसिलस इत्यादि, जो मिट्टी में व पौधों में इम्यूनिटी देते हैं और पौधों को वातावरण तथा कीट व बीमारियों से लड़ने की अक्षमता प्रदान करते हैं। और जो फसल होती है हर तरह के बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को सहन करने के योग्य हो जाती है। इसलिए प्राकृतिक खेती सबसे पहला काम मिट्टी का जीवांश यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का करती है, जिससे फसल की सारी जरूरतें खुद ही पूरी हो जाती हैं। इसलिए अब देखिए आप, जैसे ज़्यादा बारिश हुई तो बारिश होने से लगभग धान की फसल गिरी हुई है, लेकिन जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनकी फसल यूं की यूं खड़ी है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और वो पैदावार भी धान जैसी फसलों की, गन्ने जैसी फसलों की या फ्रूट्स वगैरह की इतनी पैदावार ले रहे हैं प्राकृतिक खेती में कि वो दूसरे किसानों से कम नहीं, ज़्यादा ही पैदावार ले रहे हैं। और उनके खेतों में कीट व बीमारियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाती हैं और लगभग 60 से 70% कीट व बीमारियां प्राकृतिक खेती में जैविक खेती की तुलना में या रासायनिक खेती की तुलना में कम आती हैं। और इस तरह से जैविक कार्बन तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ पौधे की और मिट्टी की एक इम्यूनिटी बढ़ती है, इनका डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ता है, जिससे ये मौसम की विविधताओं और जो बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस है, जो कीड़े बीमारियां हैं या कोई तापमान का असर है, जैसे फरवरी में तापमान बढ़ जाता है और दूसरे कीट व बीमारी आ जाते हैं, उनको सहन करने में फसल कामयाब हो जाती है। नमस्कार।